बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लाइफ बहुत ज्यादा अनफेयर फील होती है, राइट? वी डू एवरीथिंग वी कैन। हम हर एक पॉसिबल ट्राई कर लेते हैं, हर एक चीज कर लेते हैं, स्टिल हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। या कई बार ऐसा होता है कि हमें जो चाहिए होता है, हमें वो चीजें नहीं मिल पाती हैं लाइफ में। तो हम हमेशा भगवान को ब्लेम करने लग जाते हैं इवेंचुअली, राइट? बट वॉट इफ आई से दैट एवरी डिले इज नॉट अ डिनायल फ्रॉम गॉड साइड। क्या पता चीजें आपके बेटरमेंट के लिए ही हो रही हो अभी, और आपको बिगर पिक्चर नहीं पता है, बिकॉज गॉड कैन सी इट क्लियरली, बट हमें आगे की चीजें नहीं पता होती है। दैट्स द रीजन भगवान कुछ चीजें हमारे लिए नहीं करते हैं, थोड़ा सा डिले कर देते हैं चीजों को करने के लिए, कि थोड़ा टाइम लग जाता है उन चीजों को हासिल करने में। हाय एवरीवन, माय नेम इज अशी। तो आज की वीडियो में वी विल टॉक अबाउट व्हाई वी शुड ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड्स प्लान। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमें लाइफ में कोई चीज चाहिए होती है, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि या तो वो चीज हमें मिल नहीं पाती है इवेंचुअली, या फिर बहुत डिलेस के बाद वो चीजें मिलती हैं। माइंड बहुत फॉगी हो जाता है जब सिचुएशन अपने हिसाब से ठीक चल नहीं रही होती है, चीजें हमारे फेवर में नहीं होती हैं। तो वी ऑलवेज क्वेश्चन गॉड। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू क्वेश्चन गॉड कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो आप, या मैंने इतना सब कुछ ठीक किया है लाइफ में, पर आप हमेशा मुझे ही क्यों पनिश करते हो चीजों को लेके, विच इज वेरी कॉमन होता होगा। तो आज वी विल टॉक अबाउट दिस कि why we should always trust God's timing, why we should always have faith in God's plan। तो देखो, पहली बात तो डिलेज आर नॉट डिनायल। कुछ चीजों में अगर समय लग रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज होगी नहीं। या फिर कई बार हम ऐसी चीजें भगवान से मांग रहे होते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होती है। और इस चीज को समझो दैट वी ओनली सी अ चैप्टर, वन चैप्टर, बट गॉड नोज द होल बुक। उनको एंडिंग बिगनिंग सब पता है। तो इवेंचुअली कई बार या तो वो हमें बेटर चीजों के लिए शेप कर रहे होते हैं, अच्छी चीजों के लिए, बेहतर चीजों के लिए हमको कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे होते हैं। या फिर कई बार हमारे प्लान्स, हमारे जो लाइफ का पर्पस है, या हमारी बेहतरी से अलाइन नहीं करता है, तो उस प्लान को ही वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं समहाउ। हर पेन का एक ना एक पर्पस है। अगर आप किसी भी पेन से गो थ्रू हो रहे हो, मे इट बी रिजेक्शन, मे इट बी इनसिक्योरिटी, मे इट बी लो कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंट, मे इट बी एनीथिंग, कोई भी चीज लाइफ में अगर हमारी हो रही होती है, तो वो चीज कहीं ना कहीं, वो जो पेन हमें उस टाइम पे फील हो रहा होता है, वो हमें शेप ही करने के लिए होता है। उस पेन का एक पर्पस ही होता है, क्योंकि आप खुद देखो ना, अगर हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो वी विल नॉट वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर हर चीज ही आपके फेवर में चल रही होगी तो एक मोमेंट के बाद ना आपकी जील खत्म हो जाएगी कि सब तो ठीक चल ही रहा है। हम ना तो अपने अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे, ना अच्छी हैबिट्स को फॉलो करेंगे, ना गलत जगह से गलत लोगों को छोड़ेंगे, गलत संगति को छोड़ेंगे, उसी जगह पे अटके रहेंगे। और यू शुड फील, मेरा ये मानना है, देखो अभी ये चीज अगर कोई भी ऐसी किसी भी सिचुएशन से गो थ्रू हो रहा है जो बहुत पेनफुल है, या जहां आपके अंदर कोई फेथ बचा नहीं है, कोई होप नहीं है, तो आई डू अंडरस्टैंड कि आपको ये चीज अभी बहुत अटपटी लगेगी जब मैं ये चीज अब बोलूंगी। बट सच्चाई यही है कि आप अपने आप को लकी फील करो कि आप किसी भी तरीके के पेन से गो थ्रू हो रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं भगवान के फेवरेट चाइल्ड ही हो। क्योंकि वो जो नालायक बच्चा होता है ना, उस पे ना कहीं एक पॉइंट के बाद टीचर भी ध्यान देना बंद कर देता है। होता है ना स्कूल में, बिल्कुल ही नालायक बच्चा है, पता है कि ये कभी सुधरेगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं टीचर भी उन बच्चों पे ध्यान ना देके ना, जब उनको पता है कि ये बच्चा सुधरे, माइंडेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो बच्चा थोड़ा वीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चा ढीठ है, जिसको सीखना ही नहीं है। टीचर भी उस पर ना ध्यान देके अच्छे बच्चे पे, जिसमें उनको पोटेंशियल दिखता है, जिसमें उनको जील दिखती है ना, उनकी हेल्प करता है। तो आप इसको ना डायरेक्टली ये एग्जाम्पल को ऐसे ही ले लो कि भगवान को अगर हमें पोटेंशियल दिख रहा है, तो इसलिए वो हमें वो पेन दे रहे हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम राइज अबव करें, जहाँ पे इन चीजों से गो थ्रू होके, क्योंकि आप ना, इंसान पेन में ही कहीं ना कहीं डिसिप्लिन होता है। जब वो पेन से गो थ्रू होता है ना, तभी वो अपना पर्पस पहचान पाता है, लाइफ का उसका पर्पस क्या है। इंप्रूवमेंट भी तभी आती है कहीं ना कहीं, जब आपको लोग रिजेक्ट कर देते हैं, जब आपको लोग वर्दी नहीं मानते हैं, या जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है खुद को लेके, आप बहुत डार्क प्लेस में होते हो ना, तभी इंसान अपने अंदर बेटरमेंट करना चाहता है, इंप्रूवमेंट करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं अगर भगवान हमें किसी भी तरीके की हार्डशिप दे रहे हैं, तो कंसीडर इट कि वो, इस तरह इस चीज को कंसीडर करो कि वो हमारे अंदर पोटेंशियल देखते हैं, वो हमें इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम जहाँ हैं, शायद लाइफ का पर्पस, हम यहाँ पे इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं कि जो हमारी लाइफ का पर्पस है, इस प्लेस में रह के, इस कंफर्ट जोन में रह के हम उस चीज को कभी कर ही नहीं पाएंगे। मे बी आपका कोई इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, मे बी आपको कोई जॉब नहीं मिली, मे बी आपको किसी जॉब से निकाल दिया गया, मे बी आपकी फ्रेंडशिप्स एंड हो गई, मे बी आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी निकल गई। तो हम तब ना यही चीजें सोच रहे होते हैं कि इट्स एंड ऑफ आवर लाइफ, कि अब तो क्या ही अच्छा होगा, सब चीजें बुरी होंगी, हो गई हैं। बट ट्रस्ट मी, शायद आपके लिए कुछ बेहतर ही लिखा था। क्योंकि जब ये चीजें एंड होती हैं, या तो आप किसी और चीज पे काम करना स्टार्ट करते हो, या फिर खुद पे काम करना स्टार्ट करते हो, या खुद को इम्प्रूव करना स्टार्ट करते हो, और इवेंचुअली जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, आपको रियलाइज हो जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज ठीक ही थी। आज अगर मैं इसी जॉब में होती तो
अगर आज भी मैं वहीं जॉब कर रही होती तो शायद मुझे ये बेटर ऑप्शन ना मिलता। आज अगर मैं उन्हीं दोस्तों में फंसी रहती तो शायद मुझे आज और अच्छे लोग ना मिलते। आज अगर मैं उस अपॉर्चुनिटी जिसको मैं सोच रही थी कि हाँ ये तो लास्ट ही है, दुनिया में सबसे अच्छी चीज यही हो सकती है, अगर वहीं स्टक रहती तो शायद ये और बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे ना मिलती। ट्रस्ट मी और नॉट, उस टाइम पे आपको रियलाइज शायद ना हो, उस टाइम पे फेथ शायद आप ना ही रख पाओ, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है और अपने अंदर आप इंप्रूवमेंट लाते रहते हो, अपने आप को बेटर बनाते रहते हो ना, प्रोसेस के पूरे साइकिल के एंड में आपको बिलीव हो जाता है कहीं ना कहीं कि हाँ जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो देखो अगली बार जब भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आए ना जहाँ पे आप बिल्कुल होपलेस फील करो या आपको बिल्कुल ऐसा फील हो कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है, यू शुड नेवर आस्क व्हाई मी, इंस्टेड यू शुड आस्क गाइड मी। क्योंकि हमें हर एक सिचुएशन जिससे भी गॉड गो थ्रू करवाते हैं ना कुछ सिखाने के लिए करवाते हैं, और जब आपका माइंडसेट इस तरह से पॉजिटिवली शिफ्ट हो जाएगा ना, तो अपनी लाइफ में कभी भी परेशान होगे नहीं किसी भी सिचुएशन को लेके। रादर आप अपने अंदर एक फेथ रखोगे और अपना जो काम कर रहे हो आप शांति से उसे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते जाओगे, और इवेंचुअली आगे आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और अच्छी संगत मिलेगी और अच्छे लोग मिलेंगे और एक अच्छी लाइफ, एक बेहतर लाइफ मिलेगी। तो समझो कि जब भी हमारी लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है ना, जब भी हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, जब भी हम कुछ अच्छा अपने जीवन में करना चाहते नहीं है, एक जगह के रुक जाते हैं, मोस्टली तभी भगवान हमें पेन देता है, उसी टाइम पे हमें हार्डशिप देता है, तभी हमें चैलेंजेस देता है, सो दैट हम उन चीजों से राइज अबव करके एक बेटर वर्जन बने अपने आप का। और जब भी आपके अंदर फेथ होगा ना भगवान को लेके, स्ट्रेंथ अपने आप आ जाएगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, वेन एवर यू विल हैव फेथ इन हिज प्लान, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ही ऑलवेज ऑलवेज गाइड यू, ऑलवेज गाइड यू। क्योंकि मैं अपना बताती हूँ, मेरे साथ तो ये चीज बिल्कुल आजमाई हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब भी मैं किसी भी चीज में खुद को डाउट करती हूँ या किसी भी सिचुएशन में बहुत ज्यादा लॉस्ट फील करती हूँ, जो कि नॉर्मल सी चीज है, हर इंसान करता है अपनी लाइफ में, आई ऑलवेज आस्क हिम फॉर साइन, और कहीं ना कहीं वो मुझे साइन देते भी हैं। So when you start trusting in his plan, na, you have faith in his plan, you'll see God even communicating with you, talking to you through numbers, through पिक्चर्स, एनिमल्स, एनीथिंग इट बी। जैसे मैं हमेशा यूज टू, मतलब जब भी मुझे ऐसा फील होता था कि व्हेन आई यूज टू फील लो और मुझे थोड़ा सा भी मोटिवेशन चाहिए होता था उनकी साइड से, एक थोड़ा सा भी कंफर्मेशन टाइप चाहिए होता था कि चीजें मेरी बेहतरी के लिए हो रही हैं, आई यूज टू आस्क हिम कि आज पूरे दिन में जस्ट शो मी 333, एंजल नंबर दिखा दो कोई भी XYZ, या पूरे दिन में शो मी ब्लू बटरफ्लाई। मतलब कुछ लोगों को ये बात बहुत डिल्यूजनल लगेगी, बट जो लोग समझ पाएंगे तो प्लीज डू ट्राई इट, रियल है। और दिन के एंड में या तो मुझे वो एंजल नंबर दिख जाता था या इवेंचुअली कहीं ना कहीं से मुझे वो बटरफ्लाई दिख जाती थी, कुछ ना कुछ ऐसा होता था। और जैसे ही मुझे ये एंजल नंबर या जो भी ये साइंस दिख जाते थे ना, आई यूज टू हैव दिस इंस्टेंट बूस्ट ऑफ मोटिवेशन मी। तो हमेशा हमेशा यू शुड ट्रस्ट हिज प्लान्स। यू शुड, इफ आपको कहीं भी स्टक फील हो रहा है ना अपनी लाइफ में, आपको फील हो रहा है कि यार मुझे समझ नहीं आ रही है चीजें, टॉक टू हिम, आस्क हिम फॉर साइंस, एंड ट्रस्ट मी ही डू कम्युनिकेट। वो कुछ ना कुछ साइन दे देंगे। तो कई बार हम ही छोटी चीजें मांग रहे होते हैं, कई बार हम ही भगवान से अपने लिए इतना छोटा मांग रहे होते हैं, बट उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा कुछ प्लान कर रखा होता है जो हमें पता नहीं होता है। तो बेसिकली ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि गॉड राइट्स आवर स्टोरी बेटर देन वी कैन इमेजिन। Always trust on his timing, always have faith in him, always show gratitude towards him. So this was it. Thank you so much. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।